किया कि अब सौनकादिक महात्मा ने प्रश्न किया, गुरुदेव उस बालक का क्या हुआ जिस बालक की रक्षा श्री भगवान ने गर्भ में की थी। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वे बालक कोई और नहीं, वे बालक राजा परीक्षित थे, जिनको मेरे गुरुदेव ने 7 दिन कथा सुनाई। एक बार की बात, एक बार राजा परीक्षित ये उस समय की बात है जब पांडव स्वर्गारोहण कर गए और राजा परीक्षित को गद्दी प्रदान कर गए। और एक दिन राजा परीक्षित ने विचार किया कि मैं अपनी प्रजा में जाऊं और देखूं मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। तो आज राजा परीक्षित चले हैं और जाकर के क्या देखा कि एक बैल है और एक गाय है। बैल जो है वो एक पैर पे खड़ा है, उसके 3 पैर नहीं है, और गाय की आंखों में आंसू आ रहे हैं। और एक काला पुरुष उस जो बैल का जो चौथा पैर है उसको भी तोड़ना चाह रहा है। ये है कौन? ये गाय पृथ्वी है, ये बैल धर्म है, और वह काला पुरुष कलयुग है। वह काला पुरुष जो है उस बैल को मार रहा है, अर्थात कलयुग धर्म को मार रहा है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, इस प्रकार से महाराज एक एक कम होते होते कलयुग में धर्म का 1 चरण बचा। कौन सा? वह दान। महाराज राजा परीक्षित बोले, तुम कौन हो? तो कहा, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित बोले, तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते हो। कहा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब सतयुग का समय आया, द्वापर का समय आया, त्रेता का समय आया, मेरा भी समय आया है, मैं भी अपना प्रभाव दिखाऊंगा। राजा परीक्षित को आया क्रोध, हाथ में धनुष बाण लिए मारने लगे। पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया पर बचाने वाला कोई नहीं मिला है। वापस राजा परीक्षित के शरण में आया, कलयुग क्षमा याचना करने लगा। और कहा, आप बड़े धर्मात्मा राजा हैं, हर जगह आपका ही राज्य है, कुछ मेरे लिए कुछ जगह आप प्रदान करें, जहां से मैं अपना जो मेरा जीवन है उसे मैं बिता सकूं। तो आज राजा परीक्षित ने उस कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। कौन कौन से? अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं श्रीहासुना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रियः सूना। द्यूतम अर्थात जहां पर जुआ खेला जाता हो, पानम अर्थात जहां पर मदिरा का पान होता हो, स्त्रिया जहां पर महाराज वैश्य गमन होता हो, और चौथा है सूना, जहां पर हिंसा होती है। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए हैं। कलयुग बोला, हे राजा परीक्षित, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, ये स्थान बहुत छोटे हैं, एक और स्थान दे दीजिए। तो आज राजा परीक्षित ने शरण में कलयुग को वास दे दिया है। आप सोच रहे होंगे, महाराज कलयुग में जो सोना है उसमें कलयुग का वास है, और भगवान कहते हैं धातुओं में शरण में हूं, सोना में हूं। धातु नाम अस्मिन कांचम, धातुओं में सोना में हूं,
और इधर राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया। तो वर्णन किया कि महाराज जो धर्म करके ईमानदारी से कमाई या जो धन है उसका जो सोना है, उससे जो आभूषण बनता है सोने का, उसमें भगवान का वास होता है। और चोरी से, हिंसा से कमाया हुआ जो धन, उसका जो स्वर्ण का आभूषण बनता है, उसमें कलयुग का निवास होता है। और आगे वर्णन किया, जीवन में हम जो भी कुछ करें उसे भगवान को अर्पित करें। नई वस्तु जो घर में आए उससे पहले भगवान की आगे रखें, भगवान को बताएं। महाराज यदि इंसान को करोड़ों की चीज मिल जाए तो उसे 2 कौड़ी की लगती है, और 2 कौड़ी की ना मिले तो वो 2 कौड़ी की चीज इंसान को करोड़ों की लगती है। ये बात सत्य है। प्रेम से बोलिए और जोर से। एक महात्मा जी थे, महाराज एक बूढ़ी माँ ने एक महात्मा जी को निमंत्रण पे बुलाया। और उस बूढ़ी माँ ने अनेक व्यंजन बनाए, खीर बनाई, अनेक व्यंजन बनाए। अब ब्राह्मण आए, अब वो महात्मा आए और महात्मा को भोजन लगा दिया। अब वो महाराज महात्मा की और मुख करके बैठ गए और हवा कर रही है। और महात्मा जी का भोजन में मन नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि दूर टेबल पे पापड़ की थाली धरी है। बिनको मन बाप बैठ पापड़ कैसे मिले? फिर महाराज महात्मा जी ने लगाया दिमाग। तो महात्मा जी बोले, बड़े भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। क्यों? एक का बताऊं, रास्ता में आ रहे इतना लंबा साफ मिलो, इतना लंबा मिलो कि यहाँ से लेके पापड़ की थाली तक, इतना लंबा साफ। और ये राम में तो पापड़ दे वही भूल गई ना, मैं मुझे पापड़ ना चाहिए, मैं तो बता रहा हूं इतना लंबा साफ मिलो। प्रेम से बोलिए। अब महाराज आगे कथा को सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे सोनकदिक महात्माओं, इसके बाद क्या हुआ? राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में बांध दिया। और एक दिन राजा परीक्षित ने एक मुकुट धारण किया है। वह मुकुट किसका है? वह बड़ा पापी है महाराज जिसका मुकुट है। जरासंध नाम का एक राजा था, बड़ा पापी। और भगवान के आदेश से भीम ने उसका वध किया और उसका मुकुट खजाने में रखा था। तो राजा परीक्षित को पसंद आ गया और राजा परीक्षित ने वह मुकुट पहन लिया। वो पाप के धन से कमाया हुआ मुकुट था, इसलिए इसमें कलयुग का निवास हो गया। और इसलिए आज राजा परीक्षित पहली बार शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। और शिकार खेलते खेलते इतनी दूर चले गए कि वे रास्ता भटक गए। उनको बहुत जोर की भूख लगी, प्यास लगी। तो उन्होंने एक आश्रम को देखा है। आश्रम को देखा, सिर पे मुकुट है तो कलयुग का वास हो गया। आश्रम में प्रवेश किया है। प्रवेश किया, उसमें एक महात्मा बैठे थे। राजा बोला, महात्मा हम भोजन कराओ, राजा हैं, मैं पानी पिलाओ, भोजन कराओ। पर महात्मा अपने ध्यान में बैठे थे।
वह आश्रम किसका था? समीक मुनि का। समीक मुनि ध्यान में बैठे रहे, उठे नहीं। तो राजा परीक्षित को आया क्रोध। उन्होंने महाराज तीर की नोक से मारा हुआ सर्प उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया और डाल करके चले गए। इधर क्या हुआ? किसी ने जाकर के समीक मुनि के पुत्र को कह दिया, श्रृंगी ऋषि को कह दिया कि तुम्हारे पिताजी का अपमान एक राजा परीक्षित करके गया है। अच्छा, महाराज वह गंडक नदी में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया और बोले, हे कुलंगारी परीक्षित, मैं श्राप देता हूं। इति लंघिति मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि द्यंचत स्म कुलांगारं नोदितो में ततद्रुहम्। श्राप देता हूं, जाओ, जिस सर्प को तुमने मेरे पिताजी के गले में डाला है उसी का पूर्वज तक्षक 7 दिन में आएगा और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। श्राप दे दिया। आए पिताजी के पास रोने लगे हैं। समीक मुनि के नेत्र खुले, बेटा क्यों रोते हो? और कहा, पिताजी आपका अपमान राजा ने करा। राजा परीक्षित आए थे। कहा, राजा परीक्षित आए थे, तुमने उनका सम्मान क्यों नहीं किया? कहा, पिताजी मैंने सम्मान उनको श्राप दे दिया। श्राप? कैसा श्राप? तक्षक नाग के काटने से 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुमने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं, अब जाओ और किसी ब्राह्मण को राजा के यहाँ भेजो और उसे कहवाओ कि राजा परीक्षित अपने मुक्ति का साधन ढूंढ लें, उपाय ढूंढ लें। प्रेम से बोलिए और जोर से, एक बार और। राधे राधे। दोबारा में सबकी आवाज आई है, 2 बार में तो आई नहीं। प्रेम से बोलिए। वर्णन करने लगे कि ब्राह्मण को भेजा, उधर राजा परीक्षित ने मुकुट को उतारा तो उनको मन में बड़ी ग्लानि हुई है और वे बोले, मैंने एक महात्मा का अपमान किया, कि दंड मिलना है तो मुझे मृत्यु दंड ही प्राप्त हो। वे सोच रहे थे, जब तक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने पूरी बात को बता दिया। अब आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लीजिए। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया और स्वयं कहाँ गए? सुखताल पहुंच गए हैं और अनेक